साथियों, गंगा नदी को पवित्र नदी एवं देवताओं की नदी कहा जाता है। इसलिए आज सभी शुभ अवसरों पर गंगा का जल उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक गंगा का जो जल होता है उसकी अहम भूमिका होती है। लगभग हर हिंदू के घर में गंगा जल से भरी बोतल मिलना आम बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गंगा का जल कई वर्षों तक बोतलों में बंद रहने के बाद भी खराब क्यों नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बात है, सोचने का विषय है। जबकि बोतलों में बंद कई दिनों तक सामान्य पानी खराब हो जाता है, उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन गंगा के जल में चाहे जितने वर्षों तक पानी रखा रहे बोतल में, कभी खराब नहीं होता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने कई शोधों से यह सिद्ध किया है कि गंगा का जल एक विशेष प्रकार के विषाणु से दूषित नहीं होता है। यानी उसमें एक विशेष प्रकार का विषाणु पाया जाता है जिसके कारण गंगा का जल दूषित नहीं होता है। दोस्तों, गंगा अपने उद्गम स्थान गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से जाकर के मिल जाती है। गंगा की इस यात्रा में कुछ विशेष प्रकार की गंधक और जड़ी बूटियां गंगा के जल में घुल जाती हैं। गंगा के जल में घुल जाती हैं, जिसके कारण गंगा जल में अन्य नदियों के जल की अपेक्षा अधिक शुद्धता और औषधीय गुण होते हैं। यानी क्या बताया गया कि जो गंगा अपने उद्गम स्थान गंगोत्री से निकल करके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, और गंगा की जब वहां से यानी जो है गंगोत्री से निकल करके देवप्रयाग तक आती है, अलकनंदा से मिलती है, वहां से निकल करके यहाँ तक आने की जो यात्रा होती, जो सफर होता है, उस यात्रा में कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और गंधक गंगा के जल में घुल जाती हैं, जिसके कारण गंगा का जल अन्य नदियों के जल की अपेक्षा अधिक शुद्ध एवं औषधीय गुण पाए जाते हैं गंगा के जल में। दोस्तों, वैज्ञानिक शोध के अनुसार गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गंगा के पानी में कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गंगा के पानी में कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो है गंगा के पानी में कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते हैं, और जिससे गंगा का पानी लंबे समय तक दूषित नहीं होता है। दोस्तों, एक शोध के अनुसार अन्य नदियों की तुलना में गंगा की रेत में तांबा यानी तांबे, क्रोमियम और रेडियोधर्मी थोरियम की ट्रेस मात्रा अधिक होती है। क्या? एक शोध के अनुसार ये पाया गया कि गंगा के यानी अन्य नदियों की तुलना में गंगा की रेत में तांबे, क्रोमियम और रेडियोधर्मी थोरियम की ट्रेस मात्रा अधिक होती है। ये तत्व गंगा जल में पाए जाते हैं, और ये तत्व जो होते हैं यानी तांबा, थोरियम, रेडियोधर्मी, ये जो तत्व होते हैं ये गंगा के जल में पत्थरों की रगड़ से
उत्पन्न कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। पत्थर की रगड़ से, यानी जब पानी का बहाव होता है, पत्थरों की रगड़ से जो है ये कीटाणुओं को पानी में नष्ट कर देते हैं, जिससे गंगा का जल अधिक समय तक बोतलों में बंद रहने के बाद भी, बोतलों में बंद रखने के बाद भी खराब नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी ही अनेक जानकारी के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं या नहीं, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई जानकारियों, नए नए रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।